इस मूवी को 2013 में रिलीज किया गया था। रिडिक नेक्रोमंगस आर्मी का लॉर्ड मार्शल होता है, लेकिन इस रोल के लिए वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता क्योंकि रिडिक को हर जगह घूमना होता है, चीजें एक्सप्लोर करनी होती हैं। अब इसे लॉर्ड बना दिया है, लेकिन इसे कुछ भी पसंद नहीं आता। नेक्रोमंगस इस बॉडी में कन्वर्ट होने के लिए जो स्वॉर्ड होती है वो भी नहीं लेता, जिसकी वजह से पूरी आर्मी और लोगों में एक इत्मीनान पैदा होता है। इनमें से कुछ लोग इसे मारने की भी कोशिश करते हैं। काफी सोचने के बाद रिडिक कमांडर वाको के साथ एक समझौता करता है। रिडिक को अपना प्लेनेट फायोरिया ढूंढना होता है और इसके लिए इसे एक शिप की जरूरत होती है, तो वो कमांडर से उस प्लेनेट की लोकेशन मांगता है। इसके बदले में रिडिक वाको को लॉर्ड मार्शल बनाएगा। ये नेक्रोमंगस के लॉर्ड मार्शल का मेन एम होता है। वाको इससे एग्री करता है। इसके बाद रिडिक वाको को यहाँ का लॉर्ड मार्शल बनाता है। वाको इसकी मदद करते हुए इसे एक शिप दे देता है और इसके साथ कुछ सोल्जर्स फायोरिया पर जाने के लिए भेजता है। ये लोग एक उजड़े हुए प्लेनेट पर आ जाते हैं। रिडिक को पता चल जाता है कि ये फायोरिया प्लेनेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता, और जो सोल्जर्स इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आए होते हैं वो इसे मारने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। रिडिक ये सब समझ जाता है और वो इन्हें मार देता है। इसी लड़ाई के दौरान लैंडस्लाइड हो जाती है और रिडिक नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से अकेला क्रोमी सोल्जर बच जाता है। वक्त गुजरने के साथ हम देखते हैं कि रिडिक टूटे हुए पाँव के साथ यहाँ से निकलता है। वो अपने पाँव को सही करने की कोशिश करता है। ज्यादा जख्मी होने की वजह से इसे बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी प्लेनेट पर इसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, वो इसे मारने की कोशिश करते हैं। इन जानवरों से बचते हुए रिडिक कहीं जाकर छुप जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से वो जानवर इस पर दोबारा हमला कर देते हैं। अब दोबारा बचते हुए रिडिक एक खंडर में जाकर छुप जाता है। कुछ दिनों के बाद इसका पाँव ठीक हो जाता है, तो वो इन जानवरों के बच्चों में से एक छोटा बच्चा अपने पास रख लेता है। रिडिक जहाँ भी जाता है वो जानवर इसके साथ जाता था। ये प्लेनेट एक्सप्लोर करते हुए रिडिक को एक स्टेशन नजर आता है। इस स्टेशन पर पहुँचने के लिए रिडिक को बहुत सारे खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। अब रिडिक कुछ वेपन्स बनाता है और इस जानवर पपी को ट्रेन करता है कि अगर किसी जानवर ने इस पर हमला किया तो कैसे बचना है। अब रिडिक स्टेशन पर जाने के लिए निकलता है और रास्ते में बहुत सारे मड डेमन्स को मारता है। जब रिडिक इस स्टेशन पर पहुंचता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। ये देखकर रिडिक इस स्टेशन का इमरजेंसी बीकन एक्टिव करता है। इस स्टेशन की मशीन रिडिक एज अ प्रिजनर स्कैन करती है। अब ये मैसेज दूसरे प्लेनेट पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नेक्स्ट डे इस प्लेनेट पर दो ग्रुप्स रिडिक को ढूंढने आते हैं। रिडिक इन्हें देखकर खंडर में छुप जाता है। इन ग्रुप्स में एक बार्बरी ग्रुप होता है जिसका लीडर सेंटेना होता है और बाकी के लोग हंटर होते हैं। दूसरा ग्रुप काफी प्रोफेशनल होता है। इस ग्रुप का लीडर जॉन्स होता है और इस ग्रुप की कमांडर डेल होती है। इस ग्रुप में लॉकपर और मॉस में इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है कि रिडिक को कौन मारेगा और फिर रिवार्ड कौन लेगा। जॉन्स इन्हें क्लियर करता है कि वो यहाँ रिवार्ड के लिए नहीं आया, बल्कि रिडिक को पकड़ने के लिए उसका कोई पर्सनल मोटो है। अब रिडिक इन सब पर नजर रखता है। इसी दौरान वो वापस स्टेशन पर आता है और एक मैसेज लिखता है कि एक शिप इस प्लेनेट पर रख के बाकी सब लोग यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज तुम लोग मेरे हाथों मारे जाओगे। ये देखकर सेंटेना को गुस्सा आता है और वो बाहर अपनी टीम को पहरे के लिए खड़ा कर देता है। इनमें से रूबियो के पाँव में एक प्लेट लग जाती है। वो इस प्लेट को अपनी शर्ट में डाल लेता है, जिसकी वजह से एक ट्रैप एक्टिव हो जाता है और रूबियो दोबारा नीचे गिर जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इसका सर दूसरे ट्रैप में फंस जाता है और ये मर जाता है। ये देखकर इसी रात इस ग्रुप के दो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब सेंटेना की टीम में सिर्फ एक ही आदमी बचता है, जिसकी वजह से ये ना चाहते हुए भी जॉन्स की टीम के साथ समझौता कर लेता है। जॉन और इसकी टीम के पास एडवांस हथियार होते हैं। वो अपनी दूरबीन से रिडिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इन्हें रिडिक का पेट नजर आता है। जॉन समझ जाता है कि ये एक पालतू जानवर है, क्योंकि वो दूसरे जानवरों के साथ नहीं रहता। अब डेल अपने स्नैपर से एक ट्रैकिंग डिवाइस उस पर शूट करती है। इस जानवर को ट्रैप करने के लिए जॉन और इसकी टीम अपनी बाइक लेकर यहाँ से जाते हैं। एक खुफिया जगह पर आने के बाद ये लोग रिडिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं।
लेकिन रिडिक वहाँ पर नहीं होता। वो इस वक्त स्टेशन पर होता है। रिडिक इनके शिप के पावर नोड्स चुरा लेता है, जिसकी वजह से ये लोग अब इस प्लेनेट से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर इनको रिडिक तो नहीं मिलता, लेकिन सेंटीना की टीम का जो मेंबर गायब हुआ होता है उसकी यहाँ से लाश मिलती है। ये लोग इस लाश को लेकर वापस आ जाते हैं। स्टेशन के पावर नोड के लॉक पर रिडिक ने एक मैसेज लिखा होता है। ये लोग इस लॉक को ओपन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके पावर नोड चुराए गए हैं। अब ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ रिडिक को पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रिडिक के पास सेंटीना की टीम का एक रेडियो होता है। वो इन सब से डील करने के लिए कांटेक्ट करता है। जॉन इस डील के लिए रेडी हो जाता है। अब रिडिक इनके सामने आ जाता है और इसका पेट झाड़ियों में छुप जाता है। यहाँ पर आते ही रिडिक अपने हथियार फेंक देता है ताकि जॉन्स की टीम इस पर हमला न करे। जॉन्स और इसकी टीम आगे बढ़ती है। डॉल जो कि स्टेशन पर होती है, इसके स्नैपर का निशाना रिडिक पर होता है। सेंटेना ने पूरी दुनिया में ये अनाउंस किया होता है कि वो रिडिक का सर काट कर लाएगा। ये बात रिडिक को भी पता चल जाती है, तो वो सेंटेना से पूछता है कि मेरा सर रखने के लिए क्या तुम बॉक्स लेकर आए हो। ये सुनकर सेंटेना डर जाता है। रिडिक जॉन से डील करता है कि अब वेदर खराब होने वाला है और अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा तूफान आएगा, और कहता है कि तुम मुझे एक शिप दे दो तो मैं बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाऊंगा। सेंटेना इसकी बात नहीं मानता और वो इसे शूट करने लगता है। इतने में इसका पेट सेंटेना पर हमला करके इसे काफी जख्मी कर देता है। सेंटेना के पास जो गन होती है वो इस गन से इस पेट को मार देता है। ये देखकर रिडिक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सबको मारने के लिए आगे आता है। जॉन्स डेल को ऑर्डर देता है कि रिडिक को मार दो। डेल इसे ट्रायंगल लेजर मारकर बेहोश कर देती है। ये लोग इसे बांध लेते हैं। फाइनल जॉन ने रिडिक से जो पूछा होता है वो इसे पूछना शुरू कर देता है। 10 साल पहले डार्क प्लेनेट पर यानी के पिच ब्लैक, इस मूवी में रिडिक को जॉन नेम के हंटर ने पकड़ा था। वो पूछता है कि उसका क्या बना। अब यहाँ पर रिवील होता है कि पिच ब्लैक में जो जॉन्स था वो इस जॉन्स का बेटा होता है। वो जॉन्स वहीं पे मर गया था। ये बात अगर रिडिक यहाँ पर रिवील करता तो रिडिक को कोई भी फायदा न होता और सेंटेना उसे मार भी देता, जिसकी वजह से रिडिक इसे कुछ भी नहीं बताता। जॉन्स के काफी पूछने पर भी रिडिक इसे कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से जॉन्स गुस्से में आ जाता है। जॉन सेंटेना को कहता है कि रिडिक मेरे किसी काम का नहीं है, इसे मार दो। रिडिक मजे लेने के लिए इसे बहुत ही तंग करता है और कहता है अगर तुम मेरे हाथ खोल दो तो मैं 5 सेकंड में ही तुम्हारा सर बॉडी से अलग कर दूंगा। ये सुनकर सेंटेना उसे मारने आता है कि इतने में बाहर बहुत ही तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से मड डेमंस जो कि अभी तक हाइबरनेशन में थे वो बाहर जमीन पर आते हैं और इस स्टेशन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर जॉन्स रिडिक से डील करता है कि उसने जहाँ पर भी पावर नोड छुपाए हैं वो रिडिक लाकर जॉन्स को देगा और फिर इसके बदले इसे एक शिप दिया जाएगा ताकि सब लोग इस प्लेनेट से बचकर निकल सकें। लेकिन सेंटेना को ये डील मंजूर नहीं होती, क्योंकि अगर मरा हुआ रिडिक पुलिस के सामने लाया जाए तो इसका रिवार्ड 2 गुना ज्यादा होगा। सेंटेना अपनी तलवार फेंक कर रिडिक को मारना शुरू कर देता है। रिडिक इसकी तलवार को उठाकर अपने पाँव पर रख के सेंटेना की तरफ फेंकता है। ये तलवार सेंटेना के सर पर लगती है और इसका सर इसकी बॉडी से अलग हो जाता है। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि रिडिक बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से ये लोग इसे लेकर पावर नोट लेने के लिए जाते हैं। इनकी बाइक ज्यादा ऊपर तक उड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से मड डेमंस इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अभी तक जॉन्स ने रिडिक को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया होता, इसीलिए रिडिक इसको लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां इसने पावर नोट छुपाए होते हैं। रिडिक जॉन्स को बताता है कि उसका बेटा जॉन्स एक अच्छा इंसान नहीं था, वो ड्रग्स एडिक्टेड था, और बताता है कि उसने एक क्रीचर से बचने के लिए एक 13 साला लड़की का इस्तेमाल किया था। अपने बेटे की इस हरकत की वजह से जॉन्स काफी शर्मिंदा होता है। इसके बाद ये लोग पावर नोट्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन डियाज रिडिक और जॉन्स को मारने की कोशिश करता है। इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। फाइनली रिडिक डियाज को मार देता है, लेकिन मरने से पहले डियाज इनकी बाइक को शूट कर देता है, जिसकी वजह से अब इनके पास स्टेशन पर जाने के लिए कोई भी बाइक नहीं होती। रिडिक और जॉन्स को स्टेशन तक पहुंचने के लिए काफी मड डेमंस का सामना करना पड़ता है। रिडिक काफी जख्मी हो जाता है।
ये देखकर जॉन्स उससे पावर नोट लेकर भाग जाता है। रिडिक अपनी जान बचाते हुए एक बड़े से पत्थर पर चढ़ता है। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है कि इतने में जॉन्स शिप लेकर यहाँ पर जितने भी मड डेमन्स होते हैं उन्हें मार देता है। अब डेल रस्सी से नीचे आती है और रिडिक को बचा लेती है। इसके बाद ये लोग इसे दूसरा शिप देते हैं और फिर ये लोग डीप स्पेस में चले जाते हैं। जॉन्स इसे पूछता है कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन साथ ही वो कहता है कि मुझे मत बताओ कि तुम कहाँ जाओगे। रिडिक जॉन्स की तारीफ करता है और कहता है कि तुम अपने बेटे से काफी अच्छे इंसान हो। इसके बाद रिडिक वापस नेक्रोमंगस के शिप पर आता है और क्रोम से वाको के बारे में पूछता है कि वो जिंदा है या मर गया है। वो इसे बताते हैं कि वो जिंदा भी है और मर भी गया है। रिडिक दूसरी तरफ देखता है तो शिप अंडरवर्ल्ड के फेस को पोर्टल कर रही होती है, यानी कि वाको अंडरवर्ल्ड में चला गया है। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स।